दुनिया में प्रत्येक इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अतिरिक्त जिस महत्वपूर्ण चीज़ की आवश्यकता होती है वह है शिक्षा, एजुकेशन। क्योंकि चिराग जलाने से केवल कमरा रोशन हो सकता है। चिराग मतलब दिया। चिराग जलाने से केवल कमरा रोशन हो सकता है, लेकिन ज्ञान बढ़ाने से पूरा संसार रोशन हो सकता है। नमस्कार, मैं मनोज कुमार। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है ATS, एटीट्यूड ऑफ टीचर टुवर्ड स्टूडेंट। एक शिक्षक का उसके छात्र के प्रति जो अभिवृत्ति है, जो दृष्टिकोण है, उसको हम बोलते हैं ATS, एटीट्यूड ऑफ टीचर टुवर्ड स्टूडेंट। मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या आप एक शानदार टीचर बनना चाहते हैं? क्या इस देश के विकास में आप एक अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं? इस भारतवर्ष के एक जो शिक्षा से वंचित वर्ग है उसको आप मुख्य धारा में शामिल करना चाहते हैं कि उसके लिए प्रयास करना चाहते हैं? क्या 21वीं सदी के आप गुरु द्रोणाचार्य बनना चाहते हैं? तो इसके लिए आपको केवल एक ही काम करना पड़ेगा, एक ही चीज़ सीखनी पड़ेगी, वो है चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड पेडागोजी। जितने भी टीचिंग से संबंधित एग्जाम हुए हैं या होने वाले हैं या हो रहे हैं, चाहे DLED हो, B.Ed हो, M.Ed हो, UTET हो, CTET हो या किसी भी स्टेट का TET हो, UGC नेट हो, तो इसमें केवल एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आपका चाइल्ड पेडागोजी। इसके अतिरिक्त TGT, PGT, KBS, DSSC जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी को महत्वपूर्ण तरीके से कहीं ना कहीं शामिल किया जाता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो वेदों पर आधारित थी, और जो राजा था वो भी गुरु के चरण छूता था, और राजा का जो पुत्र था वो भी जंगलों में जो गुरुकुल बने हुए थे, गुरुकुल आश्रम में शिक्षा ग्रहण करता था। ये कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी। लेकिन धीरे धीरे जब मनुष्य ने विकास करना शुरू किया तो उसने एक चीज़ देखी कि जो एजुकेशन है वो एक लिमिटेड हाथों में है। जो वेदों का अध्ययन किया है कुछ लिमिटेड लोगों ने किया है, और वो जो लिमिटेड लोग हैं वो अपने तरीके से शिक्षा दे रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँ तो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी, और कई सालों तक टीचर सेंटर्ड एजुकेशन चलती गई। जैसा शिक्षक चाहता था वैसे बच्चे को पढ़ाता था। लेकिन जो 21वीं सदी का दौर है, इसमें क्या हुआ कि जो बुक्स हैं उनका विकास हुआ। जो बुक्स हैं, बहुत ढेर सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बुक्स में आने लगी, और अब जो बुक्स हैं वो बुक्स भी ट्रांसफॉर्म हो गई है एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे, वो है गूगल। अब गूगल में आप दुनिया भर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको देख सकते हो। लेकिन एक जो छोटा बच्चा है या फिर एक किशोरावस्था में है बालक, उसको ये पता नहीं है, उसका जो रेस्टलेस माइंड है उसको कौन सा कंटेंट देखना है, कौन सा नहीं देखना है, और ये डिसाइड करेगा शिक्षक। तो शिक्षक की जो जिम्मेदारी है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है, आज बहुत ब्रॉड जिम्मेदारी हो गई है। और जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो भी यही सिखाती है कि बच्चा क्या सीखना चाहता है और उसको क्या सिखाना चाहिए और कैसे सिखाना चाहिए, इस पर फोकस है। तो चाइल्ड पेडागोजी सीखने के लिए आपको सबसे पहले चाइल्ड पेडागोजी पढ़नी पड़ेगी। तो टीचर बनना एक बहुत आसान काम नहीं है। टीचर के जो कंधे हैं ना, इस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप 2 साल की ट्रेनिंग कोर्स करके टीचर बन के खुश हो जाते हैं, इतना आसान नहीं है। क्योंकि दुनिया में जो अगर देखा जाए तो 2 टाइप की ऊर्जा है, एक है सकारात्मक ऊर्जा, एक है नकारात्मक ऊर्जा। और अगर इंसान को देखा जाए तो उसके अंदर भी 2 चीज़ें हैं, एक गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी। इसको इस फॉर्म में देख सकते हैं हम। तो जो टीचर है उससे अपेक्षा की गई है कि उसके अंदर सारी की सारी गुड क्वालिटी हो, और जो कि पॉसिबल नहीं है। हर इंसान के अंदर बैड क्वालिटी भी होती है, लेकिन टीचर को ये क्वालिटी अपनी डेवलप करनी होती है। अगर उसको एक अच्छा टीचर बनना है, गुड टीचर बनना है, 100 स्टूडेंट की क्लास में जो ट्रेनिंग करने आते हैं उसमें केवल 10% ही गुड टीचर बन सकते हैं, जो अपनी जो क्वालिटी है डेवलप कर सकते हैं। अब अच्छी क्वालिटी क्या है और बुरी क्वालिटी क्या है, अच्छे गुण और बुरे गुण क्या है, इस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे गुण, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर काइंडनेस होनी चाहिए, आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए, आपके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, इम्पैथी होनी चाहिए, करेज होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए,
काइंडनेस होनी चाहिए, लव होना चाहिए, ये सब चीज़ें, क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, ये सब चीज़ें गुड क्वालिटी के अंदर आती है। और एक टीचर से अपेक्षा की गई है कि अच्छे से जो गुड क्वालिटी है उसके अंदर सारी हो, और जो इसके नेगेटिव पॉइंट है जो ये सब नहीं है, वो उसके बारे में, नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। वो अगर आपके अंदर है तो आपको उसको धीरे 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 क्या करना है, अपनी गुड क्वालिटी को डेवलप करना है। और इतना आसान नहीं है गुड क्वालिटी डेवलप करना। जो हमारे हाथ का टैटू होता है ना, वो पानी से तो नहीं मिट सकता, लेकिन उसकी सर्जरी करा देंगे तो वो मिट जाएगा। लेकिन जो दिमाग का टैटू है ना, उसको मिटाने के लिए कोई सर्जरी की भी काम नहीं करेगी। दिमाग का टैटू, जो बिलीव बने हुए हैं हमारे, जिस एनवायरनमेंट में हम पले बड़े हैं, जो हमने बचपन से सीखा है, वो चीज़ों को मिटाना बड़ा आसान काम नहीं है, उसमें कई साल लग जाते हैं। तो उसके लिए क्या चेंज होना चाहिए, एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं। एटीट्यूड, नज़रिया, क्योंकि डॉक्टर है जो आपके आंख का इलाज कर सकता है, आपकी नज़र का इलाज कर सकता है, लेकिन नज़रिए का इलाज नहीं कर सकता। नज़रिया आपको खुद चेंज करना पड़ेगा, अपना एटीट्यूड। तो एटीएस में जो हम बात कर रहे हैं टीचर की, एटीएस, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टीचर की, टी की, और फिर एस की, और लास्ट में हम ए की बात करेंगे। जो टीचर की बात हुई, अब हम बात करते हैं जो, तो ये तो बात हुई टीचर की। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट की, छात्र की। जो छात्र है वो एक कोरी स्लेट है, मतलब जिसमें कुछ नहीं लिखा हो, ब्लैंक पेपर है। तो जो वाइट पेपर है बच्चा, उसमें आप कुछ भी लिख दो तो वो उसके भविष्य का निर्माण करता है। वो एक कोरी स्लेट है, बालक, मासूम बालक है जो, वो एक प्योर सोल है। एक इंसान के लिए वो उसकी पूरी दुनिया है, माता पिता के लिए। और वो अब दोनों हाथों से आपको सौंप देता है उसको, और बोलता है कि इसका मतलब भविष्य बनाओ, इसका निर्माण करो। आप पे एक विश्वास है उनका। अगर आपने छोटी सी भी लापरवाही कर दी अपने काम में, अपने व्यवसाय में, तो उसका पूरा जीवन खराब हो सकता है। इनफैक्ट वो देश का भविष्य है, देश का भविष्य का जो भविष्य है उसका भी बर्बाद हो सकता है। बच्चा अपने टीचर पर बहुत विश्वास करता है। आपका प्रत्येक शब्द, आपकी प्रत्येक एक्शन उसके भविष्य का निर्माण करता है। इनफैक्ट वो देश का निर्माण कर रहे हो आप, देश निर्माता हो। तो आपको अपनी जिम्मेदारी है जो बहुत ही ईमानदारी से निभानी पड़ेगी। ये तो बात हुई अध्यापक और शिक्षक की। अब बात कर लेते हैं हम अभिवृत्ति की। अभिवृत्ति क्या होती है, एटीट्यूड क्या होता है, और टीचर का जो एटीट्यूड है, नज़रिया कैसा होना चाहिए। टीचर एक साइकोलॉजिस्ट भी है, एक फिलोसोफर भी है, दार्शनिक भी है। उसका जो नज़रिया है वो सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एटीट्यूड का मतलब होता है, एक लैटिन वर्ड है एटीट्यूड, अभिवृत्ति, और इसका मतलब है एप्टस। एप्टस का मतलब होता है एबिलिटी। आप अपनी बातों को दूसरे के मस्तिष्क में कैसे पहुंचा सकते हो, पुट कर सकते हो, ये आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। शिक्षण एबिलिटी एक धारणा है जो शिक्षक के स्वयं सोचने, कार्य करने और छात्र व्यवसाय करने के तरीके से संबंधित है। शिक्षक कैसा सोच रहा है, छात्र के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है, वो किस तरीके से काम कर रहा है अपने व्यवसाय को, क्या वो आधे घंटे पहले पहुंचता है स्कूल में या आधे घंटे लेट में पहुंचता है, ये सब उसका एटीट्यूड के अंदर आता है। जितना पैसा उतना काम, रघुपति राघव राजा राम। कुछ लोगों की ऐसी टेंडेंसी है, और कुछ लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो अपनी जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं। तो ये क्या है, ये अभिवृत्ति है, एटीट्यूड है। शिक्षण अभिवृत्ति क्या है, अध्यापक का जो व्यवहार है उसको समझने के लिए आपको 3 चीज़ों को समझना पड़ेगा। और जो मैं ये बताने जा रहा हूँ, और जो मैं अब आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, वो आपकी ज़िंदगी का एक रूल बन जाना चाहिए अगर आपको अच्छा टीचर बनना है तो। और वो रूल है ABC रूल। जो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, शिक्षण अभिवृत्ति, अध्यापक का व्यवहार है जो उसके भावात्मक, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक तीनों पक्षों से प्रभावित होता है, और यही अभिवृत्ति कहलाता है। 3 चीजें मैंने बताई, ABC। ए का मतलब अफेक्टिव, बी का मतलब बिहेवियरल, और सी का मतलब कॉग्निटिव। तो ABC, ये आपको रूल लर्न करना है, ABC रूल, अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव। अगर आपने 3 चीज़ों को अपना फोकस करके इसको डेवलप कर लिया तो आप एक बेस्ट टीचर बन सकते हो। अफेक्टिव का मतलब क्या होता है, भावात्मक, बिहेवियरल व्यवहारात्मक, और कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, ज्ञान से संबंधित। तो पहले भावात्मक को समझते हैं। भावात्मक अफेक्टिव क्या है, अफेक्टिव का मतलब फीलिंग है, आपके इमोशन है। एक टीचर के अंदर
इमोशन भी होते हैं, हर इंसान के अंदर होते हैं। तो आपको अपने पॉजिटिव इमोशन को कंट्रोल करके उसको पॉजिटिव तरीके से यूज करना है। जैसे एंगर है, फियर है, और आपकी जो सिंपैथी है, इम्पैथी है, हैप्पीनेस है, आपकी जो प्राइड है। तो ये चीज़ों को आपको क्या करना है, कंट्रोल करके रखना है। कहाँ पे यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी जो बात करते हैं बी का, व्यवहारात्मक, बिहेवियरल। तो बिहेवियरल, अब हम बात करते हैं कि व्यवहारात्मक जो बिहेवियरल है इसके बारे में। बिहेवियरल क्या है, आपका बिहेव कैसा है। एक्टिव हो आप बहुत ज़्यादा, आप लॉजिकल हो, आप वोलेटाइल हो, बहुत ज़्यादा जल्दी एग्रेसिव हो जाते हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, लेजी हो, एम्बिशियस हो, क्यूरियस हो, क्रिएटिव हो, ये सब आपके व्यवहार में आता है, जो मैं बी की बात कर रहा हूँ। और जो लास्ट वाला, इसका मतलब है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक में आपका संज्ञान आता है, नॉलेज, नॉलेज पे बेस्ड है। आपको मास्टरी अपने सब्जेक्ट में, कमांड अच्छी है आपको। आपका जो मेमोरी लेवल है वो कैसा है, वर्किंग मेमोरी कैसी है आपकी, ऑडियो प्रोसेसिंग कैसे करते हो आप, वीडियो प्रोसेसिंग कैसे करते हो आप, आपका सस्टेन मेमोरी कैसी है, अटेंशन कैसा है, सस्टेन अटेंशन, रीजनिंग कैसी है आपकी। ये सब आपकी जो संज्ञानात्मक में आता है। भावात्मक, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक। अगर आपने अपने ABC फॉर्मूले को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप एक बेस्ट टीचर बन सकते हो। सर्दी में सेब और गर्मी में लीची, शानदार टीचर बनना है तो आपको स्ट्रॉन्ग करना है अपना ABC। ठीक है। तो इसके बाद जो फाइनली हमने बात करी, एक तो टीचर के बारे में, दूसरा स्टूडेंट के बारे में, और तीसरा उसकी जो एटीट्यूड है, उसका जो नज़रिया है टीचर का और कैसा होना चाहिए, इसके बारे में। देखिए जो बच्चा है, बच्चा एक मतलब एक सीड की तरह है, सीड, बीज की तरह है, और आप हो एक गार्डनर, एक माली की तरह हो, शिक्षक, और जो स्कूल है वो एक बगीचे की तरह है। तो इसको हम समझ सकते हैं GSG से, G फॉर गार्डन, S फॉर सीडलिंग और G फॉर गार्डनर। तो ये जो तीन चीजें हैं, इससे आप समझ सकते हो कि जो आपकी जिम्मेदारी, एक माली की तरह आपको बच्चे को पालना है। माली क्या करता है, एक पौधे को क्या करता है, खाद देता है, टाइम पे पानी देता है, और मिट्टी प्रॉपर देता है उसको, उसको मेहनत करता है उसके ऊपर डेली डेली का। उसको धूप की ज़रूरत कब है, ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सड़ जाएगा वो। तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसका विकास करता है। और जब वो बड़ा होता है, फलता फूलता है, तो जो खुशी माली को होती है, वो खुशी है जो वो दुनिया में आप करोड़ों रुपए खर्च कर लो या कमा लो, आपको नहीं मिल सकती। इसी प्रकार जब एक शिक्षक का जो स्टूडेंट है वो सफलता के शिखर पे पहुंच जाता है, तो जो शिक्षक को जो खुशी होती है वो भी आपको करोड़ों रुपए की दौलत नहीं दे सकती। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ATS फार्मूला समझ में आया होगा, ABC फार्मूला समझ में आया होगा, और GSG फार्मूला भी समझ में आया होगा। अगर आप अपना ABC स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप एक बेस्ट टीचर बन सकते हो। देखिए प्रत्येक इंसान को देखने का हमारा मतलब अलग ही अभिवृत्ति होती है। और जैसे एक लड़की की स्कूटी रोड में ख़राब होती है तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे, आइए मैडम मैं सही करता हूँ, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई। और वही जो इंसान, जो लोग कह रहे हैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं, अगर शाम को उनके पड़ोसी के घर में कुछ अराजक तत्व आ गए, कुछ गुंडे मवाली आ गए हैं चोरी करने के उद्देश्य से और हथियारों से लैस, तो आप अपना दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ये एटीट्यूड ही है। देश काल परिस्थिति के अनुसार भी एटीट्यूड चेंज होता रहता है। जैसे किससे कोई आपका बहुत अच्छा मित्र है जिसके बिना आप जी नहीं सकते, जिगणी यार आपका, और पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। अब आप उससे मिलना, उससे बात करना बिल्कुल अवॉइड कर देंगे और मतलब उससे दूरियां बना लेंगे आप। ये भी एक एटीट्यूड है। आप अपने घर में जो रहते हैं उस घर वालों से बात करते हैं तो उसका अलग एटीट्यूड है, लेकिन आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसका एटीट्यूड अलग ही है आपका। आप गांव वाले लोगों से बात करते हो उसमें आपका अलग एटीट्यूड है, और शहर वाले लोगों से बात करते हैं अलग एटीट्यूड है। आप इंटरव्यू देने जाते हैं उसका अलग एटीट्यूड है, दोस्तों के बीच में रहते हैं तो आपका अलग एटीट्यूड है। लेकिन एक बात सबसे ज़्यादा जरूरी है जो मैं कहना चाहूँगा, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाए और परिस्थितियों में ठीक है, लेकिन अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट के लिए आपका जो एटीट्यूड है वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए।
देखिए, आप अगर अध्यापक हैं और आपने अध्यापक का व्यवसाय चुना है, तो एक बात तो तय है कि आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चुनौतियाँ आपके सामने आएंगी। ऐसा नहीं है कि अच्छे बच्चे कहते हो जिसको आप सो कॉल्ड गुड बॉय, ऐसे ही आपको नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि बच्चा क्लास में बुक्स फाड़ दे अपनी, हो सकता है आपकी बात नहीं मान रहे हो, बार बार अपनी सीट चेंज कर रहा हो, होमवर्क करके नहीं लाता हो, बच्चों से लड़ाई कर रहा हो, और एक दूसरे को गलत बात कह रहा हो, एब्यूज लैंग्वेज यूज कर रहा हो, आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हो, ये भी हो सकता है। आपके भी बात हो सकती है, अनाप शनाप आपसे सवाल कर रहा हो गलत। तो जितना सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ, और इससे बुरा भी हो सकता है, फिर भी आपको अपना एटीट्यूड है जो वो पॉजिटिव रखना है। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि ये बच्चा है जो ये गलत है। अंत में मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा जिसको आप बहुत ध्यान दीजिएगा, कि बच्चा कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। ये रिसर्च के बाद प्रूव हो चुका है कि बच्चा कभी गलत नहीं होता है। टीचर गलत हो सकता है, आपका सवाल गलत हो सकता है, लेकिन बच्चे ने चाहे वो गलत जवाब दिया फिर भी वो गलत नहीं है। आपका तरीका गलत हो सकता है। अगर बच्चा कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है तो उसकी गलती नहीं है, उसका सोशल एनवायरनमेंट ऐसा है, जिस परिवेश में वो रह रहा है वहाँ पर ये चीज़ें वो सीख रहा है, उसकी गलती नहीं है। और ये आप तभी समझ सकते हो जब आप साइकोलॉजी समझते हो, चाइल्ड साइकोलॉजी। बच्चा गलत कभी नहीं होता, टीचर गलत हो सकता है। उसको पढ़ाने की जो विधियाँ है वो आपको समझ में नहीं आ रही, इसलिए बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। आपकी टीचिंग मेथड होनी चाहिए, टीचिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तब आप एक अच्छे बेहतरीन टीचर बन सकते हो। किसी भी चुनौती के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। किसी भी तरह का आपको बच्चा मिले, आपके अंदर ऐसी स्किल होनी चाहिए, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अपनी बात उसको समझा सको, चाहे वो मेंटली रिटार्डेड बच्चा ही क्यों ना हो। तो आपको ये जो उम्मीद करता हूँ, ये मेरी जो बात है समझ में आई होगी, और आप एक शानदार टीचर बन के निकलेंगे अपने व्यवसाय में, मतलब शिखर तक पहुँचेंगे और देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान करेंगे, भागीदारी करेंगे, ईमानदारी और जिम्मेदारी से अपना मतलब व्यवसाय को निभाएंगे। और अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आप अभी से कर सकते हैं। ये वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर कीजिए, तो लोगों के अंदर जो टीचर बनने जा रहे हैं आज का युवा, तो उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस देश का विकास में आप महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। जय हिंद, जय भारत।